नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। स्वागत है आपका हमारे 2 बजे के स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? हर पंचायत में 1000 लोगों के हस्ताक्षर का अभियान। गनोड़ा के घाटोल विधायक ने ली कांग्रेस मंडल की बैठक। जोधपुर में 2 दिवसीय टिड्डी जागरूकता कार्यक्रम संपन्न। किसानों को बताए टिड्डी हमले से बचने के उपाय। प्रतापगढ़ में पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का आज अंतिम संस्कार। कार्यकर्ता समर्थक सहित कई दिग्गज देंगे श्रद्धांजलि। बांसवाड़ा के दशहरा मेले में युवक पर चाकू से हमला। कॉलेज मैदान में हुई घटना, घायल को भर्ती कराया। कालिका माता मंदिर में पंचमी पर हुआ विशेष आरती का आयोजन। मंदिर में हुआ आकर्षक श्रृंगार। बांसवाड़ा में शहरी सेवा शिविरों के होर्डिंग्स की दुर्दशा। कई होर्डिंग्स गिरे तो कई हवा में लटके, दुर्घटना का खतरा। गरबा पंडाल में सामने आया लव जिहाद का मामला। समुदाय विशेष के युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया। कुशलगढ़ में चल रही है गरबा महोत्सव की धूम। मगरी माता टेकरी व अंबा माता चौराहे पर देर रात तक आयोजन। बीकानेर में पिकअप की टक्कर से बाइक और टैक्सी क्षतिग्रस्त। उदासर बाईपास पर हुआ दर्दनाक हादसा, एक की मौत। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बांसवाड़ा पहुंचे। शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी के किए दर्शन, प्रदेश की खुशहाली मांगी। थ्रेशर मशीन में दुपट्टा फंसने से बालिका की मौके पर हुई मौत। रतलाम जिले के कंसेरा गांव में हुआ दर्दनाक हादसा। बांसवाड़ा मयूर नगर लोधा स्टाफ क्लब का गरबा डांस आयोजन। महिलाओं ने रंगोली सजाकर किया नृत्य। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। क्षेत्रीय टिड्डी सह आईपीएम केंद्र जोधपुर द्वारा बासनी डुबारा ग्राम में 2 दिवसीय टिड्डी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 50 किसानों ने भाग लिया और टिड्डी हमले से बचने के सार्थक उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वीरेंद्र गोदारा ने किसानों राष्ट्रीय नाशी जीव निगरानी प्रणाली ऐप से अवगत करवाया, जिससे किसान अपने फसलों में लगे कीड़े की फोटो सीधे अपलोड कर सकते हैं और रोग प्रबंधन हेतु भारत के कृषि वैज्ञानिकों की मदद ले सकते हैं। प्रमोद गौड़ ने टिड्डी हमले से बचने के सार्थक उपाय बताए और श्री बाबूलाल एवं दूधा राम ने कीटों के जैविक नियंत्रण के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को टिड्डी हमले से फसलों को बचाने के तरीके के बारे में जागरूक करना था। कार्यालय प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किसानों को प्राकृतिक खेती पर जोर देने और आने वाली पीढ़ियों को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय टिड्डी सह आईपीएम केंद्र जोधपुर के अधिकारी श्री प्रमोद गौर, श्री दूधाराम, श्री वीरेंद्र गोदारा और श्री बाबूलाल उपस्थित थे। कार्यक्रम में डवारा ग्राम पंचायत श्रीमती उषा कंवर भूतपूर्व सरपंच डावरा की उपस्थिति में संपन्न हुई। बांसवाड़ा के गनोड़ा में कांग्रेस मंडल की बैठक वोट छोड़ गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के तहत घाटोल विधायक नानालाल नीनामा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। इस बैठक में गनोड़ा मंडल की विभिन्न ग्राम पंचायत के प्रभारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रत्येक पंचायत में लगभग 1000 व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यकर्ताओं को ग्राम पंचायत में हस्ताक्षर अभियान के दौरान अधिक से अधिक लोगों को हस्ताक्षर करवाने के लिए प्रेरित किया गया। नवरात्रि के पश्चात राज्यपाल के नाम सभी किसानों को तहसील कार्यालय में ले जाकर ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें फसल खराबे का मुआवजा देने की मांग प्रमुखता से की जाएगी। कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए काम करेगी। बैठक में घाटोल विधायक नानालाल नीनामा, प्रधान हरकू देवी, ब्लॉक अध्यक्ष अंजित मुंगानिया, जिला उपाध्यक्ष नेमी कुमार जैन और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राजस्थान के जनजाति समाज के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का आज प्रतापगढ़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और अहमदाबाद के एक अस्पताल में उपचारार्थ थे, जहाँ शनिवार को उनका निधन हो गया। शनिवार रात को अहमदाबाद से लाया गया उनका पार्थिव शरीर प्रतापगढ़ स्थित अंबा माता कॉलोनी स्थित निजी आवास पर रखा गया, जहां से सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार के लिए अंतिम यात्रा निकलेगी। अंतिम संस्कार में भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और बड़ी संख्या में राजनीतिक सामाजिक जनसैलाब उमड़ने की संभावना है। पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा को अंतिम विदाई देने के लिए प्रदेश भर से भाजपा के वरिष्ठ नेता, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो गए। प्रतापगढ़ ही नहीं, आसपास के जिलों से भी जन सैलाब उमड़ने की संभावना है।
नंदलाल मीणा का राजनीतिक जीवन प्रतापगढ़ सहित पूरे आदिवासी अंचल की राजनीति में गहरी छाप छोड़ गया है। उनके निधन से जनजाति समाज ने अपना एक बड़ा मार्गदर्शक खो दिया है। बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान में स्थित दशहरा मेले में अज्ञात दबंगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक को गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। युवक अनिल पुत्र बहादुर निवासी सिंहपुरा डोडियार पर अज्ञात दबंगों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राजतालाब थाना के हेड कांस्टेबल नाजुक ने बताया कि युवक को उपचार के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। राजतालाब थाना अधिकारी देवीलाल मीणा ने एमजी अस्पताल में पहुंचकर मामले की जानकारी ली और जांच शुरू की। पुलिस अज्ञात दबंगों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। ये अनिल पिता बहादुर निवासी सिंहपुरा का रहने वाला है, जिसको मेले में किसी अज्ञात लड़कों ने चाकू मारा था। मैं संध्याकालीन गश्त में थी, मुझे टेलीफोन सूचना मिली, मैं मौके पर पहुंची और वाहन में लाकर इसको यहाँ एमजी में भर्ती करवाया है। डॉक्टरों ने अभी इसका जो प्राथमिक उपचार था वो किया है, गंभीर होने से इसको उदयपुर में रेफर कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर बांसवाड़ा के कालिका माता मंदिर चौक में गरबा रास का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। कालिका माता गरबा मंडल द्वारा गरबा आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय राजपूत समाज के सदस्यों ने विशेष व्यवस्था की। पंचमी तिथि पर मां की विशेष महाआरती के दौरान कालिका माता गरबा मंडल द्वारा भव्य आतिशबाजी की गई। गरबा रास के दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मां की भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आए। रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में सजे स्त्री पुरुष, युवा और बच्चे सभी एक लय और ताल में थिरकते हुए मां दुर्गा को प्रसन्न करने में जुटे रहे। गरबा रास के बाद मंदिर प्रांगण में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तजन शामिल हुए। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया, जिससे भक्तों को आशीर्वाद मिला। शहर और आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग हर रात उमड़ते हैं, जिससे मंदिर चौक पर उत्सव जैसा माहौल बना रहता है। आयोजन में कालिका माता मंडल अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन में टीम ने सारी व्यवस्थाएं की। मंदिर के मुख्य पुजारी गुलाब सिंह एवं नीलेश जोशी ने माता जी का आकर्षक श्रृंगार किया। इस अवसर पर गरबा गायक राजेंद्र अधिकारी, हितेश वैष्णव, राजा चौहान, संजय सिंह, बाबू सिंह तंवर आदि ने अपने स्वरों पर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में बजरंग दल से जुड़े पदाधिकारी, पूर्व सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, पूर्व पार्षद महेंद्र सिंह, विनीत चौहान, प्रकाश सेन, सुरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद। राज्य सरकार द्वारा शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने के प्रयासों की पोल बांसवाड़ा शहर में जन जागरण के लिए लगाए गए होर्डिंग्स की दुर्दशा से खुल रही है। शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए इन होर्डिंग्स की हालत खराब है, जिससे सरकार इस सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। शहर में कई स्थानों पर होर्डिंग्स गिरे हुए हैं या उल्टे लटके हुए हैं, जिससे यह साफ होता है कि इनकी देखभाल ठीक से नहीं की जा रही है। होर्डिंग्स की इस तरह की दुर्दशा सरकारी सिस्टम और उनकी कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल खड़ा करती है। एक तरफ सरकार लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए शिविर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ जन जागरण के लिए लगाए गए प्रचार सामग्री की ऐसी अनदेखी सरकारी मशीनरी की लापरवाही और उदासीनता को दर्शाती है। स्थानीय लोगों में यह चर्चा आम है कि जब सरकारी योजनाओं के प्रचार का यह हाल है, तो उन शहरी सेवा शिविरों की व्यवस्था और प्रभावशीलता का क्या आलम होगा जिनका प्रचार किया जा रहा है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से सरकारी सिस्टम की गंभीर खामियों की ओर इशारा कर रही है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। सरकारी योजनाओं के प्रभावी ढंग से लागू करने और लोगों तक उनका लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी सिस्टम में सुधार करना आवश्यक है। गरबा पंडालों में गैर समुदाय व धर्म के लोगों का प्रवेश निषेध क्यों किया जा रहा है, इसका उदाहरण सामने आने लगे हैं। शहर के अंबा माता मंदिर परिसर में चल रहे नवरात्र गरबा कार्यक्रम में बीती रात उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब समुदाय विशेष के एक युवक को लोगों ने पहचान कर पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों ने इस मामले को लव जिहाद से जुड़ा बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लामबंद हो गए। शनिवार दोपहर तक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होने से यह मामला और गर्मा गया और युवाओं ने थाने पहुंचकर अपना असंतोष जताया। बढ़ते तनाव को देखते हुए डीएसपी गोपीचंद मीणा भी थाने पहुंचे। बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उसकी प्रति देकर लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। इसी बीच पीड़िता की मां ने सीधे थानाधिकारी पर समझौते के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने उच्चाधिकारियों और प्रशासन से मामले में दखल देकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़िता की मां द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने उसकी 17 वर्षीय बेटी से कोचिंग के दौरान अपना नाम हिंदू बताकर संपर्क साधा और बातचीत शुरू की।
इसके बाद उसने मित्रता कर चैटिंग के दौरान लड़की से आपत्तिजनक सामग्री जुटाई। रिपोर्ट में बताया गया कि सामग्री जुटाने के बाद आरोपी ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और लड़की पर फोटो वीडियो बनाकर भेजने का दबाव बनाया। रात 11:30 बजे जब पीड़िता अम्बा माता मंदिर परिसर में गरबा खेल रही थी, तभी आरोपी उसका पीछा करते हुए गरबा प्रांगण में घुस आया। रिपोर्ट के मुताबिक उसने लड़की का मोबाइल, गाड़ी की चाबी और हेयर क्लिप छीन ली और उसे आधे घंटे के लिए साथ चलने को कहा। जब लड़की ने मना किया तो वह उससे उलझ गया और विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ते देख आसपास के लोग जमा हो गए और युवक को पकड़कर बाहर लाए। पूछताछ के दौरान उसने अपना असली नाम बताया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। परिवादिया ने अपनी बेटी के साथ युवक द्वारा अशोभनीय हरकतें करने और मोबाइल में डेटा संग्रहित करने से बदनामी की आशंका जताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। देर रात गरबा में एक बात आई थी कि एक लड़का एक लड़की का पीछा करते हुए गरबे में आ गया था, जिसको उसके परिजनों पकड़ के पुलिस को सुपुर्द किया। सुबह उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दी थी कि व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती फ़ोन पे संपर्क करता है, उसका पीछा करते हुए गरबे में चला गया है। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जाएगी। ऐसा जो भी सामने आएगा उसका खुलासा ये तरीके के नहीं, पंडालों में और गरबा मंडलों में ऑलरेडी सुरक्षा उपलब्ध है पुलिस की और हम मुस्तैद है, ऐसी कोई बात मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। नवरात्रि के पावन पर्व पर कुशलगढ़ में गरबा की धूम मचने लगी है। प्रसिद्ध मगरी माता टेकरी और अंबे माता चौराहे पर गुजरात बड़ौदा से आए कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक गरबा गीत गाकर महिलाओं और युवाओं को गरबा खेलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। महिलाएं और युवा अलग अलग परिधान पहनकर सज धज कर गरबा खेलते हैं, जो आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया और कुशलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी ने मगरी माता टेकरी पर मां का आशीर्वाद लेकर गरबा देखने का आनंद लिया। मगरी माता मंदिर पर तिलक मंडल द्वारा 9 दिनों तक प्रसाद वितरित किया जा रहा है। भूरिया भाई भरत राठौर और मनोज जोशी द्वारा 9 दिनों तक प्रसादी वितरित की जा रही है। मगरी माता टेकरी पर निर्मल पडिया, देवशंकर पडिया, अजय जोशी, सुधीर, नरेश गादिया और नीलेश मेहता आदि द्वारा व्यवस्थाओं का प्रबंधन किया जा रहा है। मंदिरों और गरबा पंडालों को लाइटों की रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया है, जो आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। बीकानेर के उदासर बाईपास पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक अनियंत्रित पिकअप ने डिवाइडर तोड़कर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरे व्यक्ति का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। पिकअप की तेज रफ्तार और गलत पूर्वक चलाने से यह हादसा हुआ। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है, जबकि घायल व्यक्ति का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। कल्याण सर के रहने वाले ओम प्रकाश मेघवाल ने बताया कि वे ग्रामीण मोर्चरी के आगे धरना देकर बैठे हैं और उनकी मांग है कि प्रशासन घायल व्यक्ति को और मृतक परिवार को 50-50 लाख रुपए और परिवार के एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलवाए। जब तक प्रशासन उनकी मांग पूरी नहीं करता, तब तक धरना जारी रहेगा। प्रशासन को इस मामले में जांच करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन को पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए और उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। जी बताइए क्या मामला है? मामला ये है, कल शाम को 6 बजे राजकुमार पुत्र रामचंद्र जी मोड़ासिया गांव कल्याण सर अगुणा के रहने वाले, जो मजदूरी करके घर जा रहे थे अपने, एक मोटरसाइकिल पे सवार थे 2 लोग। ठीक है, उस टाइम डूंगर कॉलेज के पास रॉन्ग साइड से एक पिकअप आई जो फुल शराब के नशे में दूध था और उसने डिवाइडर क्रॉस करके एक टैक्सी और मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल पे 2 लोग सवार थे, एक तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, दूसरा जो है गंभीर रूप से घायल है। उसका पीबीएम का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। वो मौत और ज़िंदगी के बीच जूझ रहा है। उसका रात को ऑपरेट हुआ था और वो हमारे गांव का है, मेरे चाचा जी है। हमारी मांग है सरकार से और प्रशासन से कि उसको कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए, और जो मरने वाला व्यक्ति है उसको भी मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की हम मांग करते हैं। हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मोर्चरी के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम आसपास के गाँवों को और बीकानेर की प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि यहाँ से ज़्यादा संख्या में यहाँ इकट्ठे होंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। मेरा नाम ओम प्रकाश मेघवाल है, मैं गांव कल्याण सर का रहने वाला हूँ। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बांसवाड़ा पहुंचे और माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मां के दरबार में देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ ही मां के दरबार में अपनी श्रद्धा प्रकट की। उन्होंने मां के दरबार में देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की और सभी के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारी धूलजी पंचाल, डॉक्टर सुंदरलाल पंचाल,
कारीलाल पंचाल, हीरालाल आदि ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य महंत निकुंज मोहन पंड्या ने पूजा अर्चना करवाई और उनको आशीर्वाद दिया। देवनानी ने बताया कि अब तक मां के दरबार में 30 यात्राएं कर चुके हैं और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने मां के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट और सभी के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती रतलाम जिले के जावरा तहसील के गांव कालूखेड़ा के पास स्थित ग्राम कंसेरा में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक बालिका की मौत हो गई। घटना के अनुसार खेत में सोयाबीन निकालने के समय थ्रेसर मशीन का उपयोग किया जा रहा था। तभी बालिका का दुपट्टा मशीन में फंस गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में और अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वही इस मामले में जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी से ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। मशीनों के संचालन में सावधानी नहीं बरती जा रही है, जिससे हादसे हो रहे हैं। इस तरह की घटनाओं से हमें कृषि कार्य में सुरक्षा के महत्व को समझने और सावधानी बरतने की आवश्यकता के बारे में पता चलता है। बांसवाड़ा के मयूर नगर लोधा स्टाफ क्लब ने नवरात्रि के पावन अवसर पर एक भव्य गरबा डांस आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कोरियोग्राफर अलका जैन के निर्देशन व महिला क्लब अध्यक्ष निशी शर्मा के मार्गदर्शन में गरबा डांस का आयोजन किया गया। मुख्य संचालन अधिकारी शंभू कुमार शर्मा ने गरबा डांडिया में भाग लेकर सभी का उत्साह बढ़ाया। बिजनेस हेड नरेश कुमार बहेड़िया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। महिला क्लब सदस्यों ने रंगोली बनाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। प्रीति सिसोदिया, योगिता चौधरी, धर्मिष्ठा और नमिता सिंह की रंगोली ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। मीनाक्षी उपाध्याय और हीराली उपाध्याय ने कार्यक्रम का संचालन किया। गोपाल लाल काबरा ने स्वागत किया और क्लब सचिव ममतेज जैन ने आभार व्यक्त किया। महाप्रबंधक लीगल और PR मनोज शाह ने बताया कि यह कार्यक्रम कर्मचारियों के बीच एकता और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 9। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान।